नमस्कार दोस्तों, नंदन ITI में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ के बेसिक फार्मूले। तो बेसिक फार्मूले पढ़ने वाले हैं, तो इससे पहले हमें जानकारी थोड़ा सा दे देते हैं। तो जैसे मैथ में आपका है अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और अर्थमेटिक। तो मतलब आज हम पढ़ेंगे बीजगणित के फार्मूले, त्रिकोणमिति के फार्मूले। तो ये आपका आज का टॉपिक रहेगा। तो ठीक है, अब चलते हैं हम फार्मूले की तरफ। तो पहला फार्मूला है, हम बीजगणित से स्टार्ट करते हैं, यानी अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में जैसे आपका आ गया a+b का होल स्क्वायर। बहुत लोगों को याद नहीं होता है। जैसे a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab। इसी प्रकार a-b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो इसमें क्या है, सिर्फ ये आपका माइनस दिख रहा है, तो यहाँ पे एक माइनस लग जाएगा, बस इतना ही अंतर है। अब a+b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab, एक कोष्टक में a + b। इस फार्मूले को आपको इस प्रकार से भी मिल सकता है, जैसे a+b का होल क्यूब है, तो a³ + b³ + 3a² b + 3ab², यानी हमने 3ab कोष्टक में a + b होता है, इसी का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से 3a² b + 3ab² हो गया। इसी प्रकार यानी ये फार्मूले आपको मिल सकता है। तो चलिए अगला फार्मूला है इसी प्रकार a³ - b³। a - b का होल क्यूब, तो a³ - b³ - 3ab एक क्वेश्चन में a - b, इसका भी इसी तरह हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब a² - b² है, तो एक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, a + b, और एक क्वेश्चन में a + b। ये बहुत जगह यूज होता है। अब a³ - b³, तो a - b a² + b², a³ - b³ बराबर एक कोष्टक में a - b, एक कोष्टक में a² + b² + ab। जैसे अब ये आपका है a² + b² + ab होता है, इसमें a³ - b³। इसी तरह a² + b² में एक क्वेश्चन में a + b, एक क्वेश्चन में a² + b² - ab। तो कुछ लोग होता है यहाँ पे 2ab लगा देते, कहते हैं कि वो a + b का होल स्क्वायर का ही फार्मूला है, या a² a - b का होल क्यूब का। तो यहाँ पे बस अंतर क्या है, 2 नहीं लगा है। ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं। अब इसी प्रकार आपका है a + b + c का होल स्क्वायर, तो a² + b² + c² + 2ab + bc + ca। इसी प्रकार a² + b² + c² + ab + bc + ca दे देगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2, एक कोष्टक में a + b का होल स्क्वायर + b + c का होल स्क्वायर प्लस एक क्वेश्चन में c + a का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसी तरह a² + b² + c² - ab - bc - ca है, तो इसको हम माइनस लगा देंगे। 1/2 कोष्टक में a - b का होल स्क्वायर + b - c का होल स्क्वायर + c - a का होल स्क्वायर। इसी तरह आपका ये है x + 1 में x का होल स्क्वायर - x - 1 में x का होल स्क्वायर। इस प्रकार का फार्मूला आ जाए तो डायरेक्ट 4 आंसर होता है। जैसे a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर है, तो 4ab होता है। तो ये देखते हैं ये कहाँ से आता है, तो हम आपको एक बार दिखा देते हैं। जैसे a + b का होल स्क्वायर ये हो गया, a - b का होल स्क्वायर। तो इसको हम हल करेंगे तो a² + b² + 2ab होता है, फिर माइनस a² + b² - 2ab होता है। अब यहाँ पे ये माइनस है, तो अब हम जैसे a² + b² + 2ab
यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस का गुणा करा देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ab, तो ये हमारा दोनों कट जाता है तो यहाँ से 4ab आ जाता है। तो ये आपका रहा क्या 4ab। अब q का फार्मूला a प्लस बी का प्लस सी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3ab, एक क्वेश्चन में b प्लस सी, एक क्वेश्चन में c प्लस a। ये याद करने वाली बातें हैं सब, क्योंकि फार्मूला याद करने से ही आएगा। अब ये है आपका, उसी तरह a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको भी हल करेंगे तो ये आएगा। तो हम डायरेक्ट इसको याद करेंगे क्योंकि फार्मूले में डायरेक्ट आंसर पूछ देता है। इसी को अगर जो हम यहाँ पे बटे में ला देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2। तो इस तरह से करके पूछ सकता है आपका। अब इसी तरह है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस क्वेश्चन में a माइनस बी का होल क्यूब बराबर 2a³ प्लस 6ab स्क्वायर। फिर ये आपका है a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब बटे में a³ प्लस 2b³ स्क्वायर बराबर 2a। तो ये आपको डायरेक्ट मिल सकता है। तो ITI लेवल में इतना तो आएगा नहीं सब, लेकिन फिर भी जानकारी ले लेना ज़रूरी है। चलिए अब इसी तरह आप आ जाते हैं, जैसे ये x प्लस 1/x बराबर p, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये ज़्यादातर पूछता है। अगर जो इसमें प्लस है x प्लस 1/x बराबर p, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ सकता है, x³ प्लस 1/x³ पूछ सकता है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पूछ सकता है, या x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 पूछ सकता है। तो स्क्वायर पूछेगा तो p स्क्वायर माइनस 2 pq, अगर जो q वाला पूछ रहा है तो pq माइनस 3p, p की पावर 4 माइनस 4p स्क्वायर प्लस 2, p की पावर 5 माइनस 5pq प्लस 5p। तो इसमें क्या आपको दिख रहा है कॉमन, यानी प्लस, इसके आगे प्लस है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ये चीज़ दिख रहा है। और आपको एक चीज़ कॉमन दिख रहा है, जैसे ये आपका है क्या स्क्वायर है तो 2 घात कम हो रहा है। अगर जो हम इसके पास में हम p की पावर 0 लिख दें तो कोई अंतर कुछ नहीं, यानी घातें भी 2 के अंतराल में घट रही हैं, क्या -2 घातें। इसी तरह यहाँ पे 3 है, 3 में से 2 गया 1, घात याद करने के लिए हम बता रहे हैं। 4 में से 2 गया 2, 2 में से 2 गया, तो यहाँ पे हम p की पावर 0 भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं। याद करने के लिए सिर्फ आपको हम बता रहे हैं। अब ये जैसे 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया क्या हुआ 1, ये आपको याद करना है। अगर जो यहाँ पे अगर जो माइनस वाला पूछ दे x माइनस 1/x बराबर p, तो स्क्वायर वाला प्लस में पूछता है। देखिए जो सम संख्या है, सम यानी जैसे x पावर 2 प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये पूछ रहा है। अब यहाँ पे सम रहेगा तो प्लस में पूछेगा, माइनस वाला रहेगा एक विषम वाला तो x³ माइनस 1/x³ बराबर p स्क्वायर प्लस 3p। तो इसमें क्या है, सभी में p रहे मतलब प्लस रहेगा, सेम वही फार्मूला, लेकिन याद करना है क्या है x³ माइनस 1/x³ पूछेगा। ये सम वाले में प्लस रहेगा, विषम वाले में माइनस रहेगा। तो इस प्रकार से ये है आपका। तो अब आ जाते हैं द्विघात समीकरण, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल और विविक्तर, जिसको डी हम बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, तो ये निकालने के लिए आता है। तो मूल निकालने के लिए होता है तो अल्फा प्लस बी, अल्फा या बीटा या एक्स मान लेते हैं। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2 है। इसको हम सिरधराचार्य विधि भी बोलते हैं। मूलों का योग अल्फा बीटा बराबर माइनस बी बटे में ए, मूलों का गुणनफल सी बटे में ए। ये बहुत काम की चीज़ है सब। अब जैसे डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है। अब जैसे ये कंडीशन कुछ होता है, इसको याद करना होता है। जैसे डी, जैसे इसको हम देख रहे हैं डी बराबर 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब होता है वास्तविक और बराबर हैं, मूल जो है वास्तविक और बराबर हैं। और डी छोटा है तो ये काल्पनिक हो जाता है, डी बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर है तो परिमेय संख्या और अनइक्वल होता है, मतलब
बराबर नहीं होते हैं मूल। डी बड़ा है लेकिन नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो इरेशनल अपरिमेय संख्याएं और अनइक्वल हो जाता है। तो ये आपको याद करने वाली ये बातें हैं, और ये सब कोई मतलब नहीं होता है, मतलब ये आपको जानने लायक चीज़ है। अब आते हैं अगला, जैसे अब क्यूबिक वाला है, जैसे मतलब त्रिघात समीकरण वाला है। तो इसको जैसे मूलों का योग, पहला क्या है, मूलों का योग -b/a, और मूलों का दो मूलों का गुणनफलों का योग c/a, और मूलों का गुणनफल -d/a। इसी प्रकार 4 घात वाला है, इसको भी बस प्लस माइनस करके ऐसे लिखना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके लिए नहीं। अब यहाँ से अब त्रिकोणमिति आता है। तो त्रिकोणमिति में क्या होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, कास थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक फार्मूला है, हम उसको दिखा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है, a³ + b³ + c³ -3abc बराबर क्या होता है, a + b + c। एक क्वेश्चन में a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर -ab -bc -ca। ये आपको याद करने लायक है, तो ये सब आप याद कर लीजिएगा। अब जैसे कह देगा a³ + b³ + c³ -3abc बराबर 0, तो ये 0 कब संभव है, a + b + c बराबर 0 होगा तब ये संभव है, या फिर a = b = c तब ये संभव है। ठीक, तो चलते हैं थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या। जैसे ये आपका है दिख रहा है, जैसे हम इसको लिख कर ही बता दे रहे हैं। जैसे आपका है x⁻n - 1/x⁻n बराबर k। तो अगर जो ये माइनस है तो प्लस में पूछेगा, x⁻n + 1/x⁻n, यानी ये घातें हैं ये समान घातें होनी चाहिए। तो आपका ये हो जाएगा √k² + 4। यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस लग गया, तो ये इस प्रकार से हम करेंगे। अब यहीं पे x⁻n - 1/x⁻n बराबर k, तो माइनस ये लिख दिए, तो यहाँ पे तो माइनस वाला बता दिए, तो यहाँ पे प्लस रहेगा, तो प्लस वाले में हो तो x⁻n - 1/x⁻n। तो इसका जैसे ये घातें इसका विषय में समान है, समान घातें हों तो डायरेक्ट आंसर हम लगा देंगे k² -4। तो ये दिखा हमारा -4, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए हम माइनस कर दिए। जैसे अगर जो कोई सवाल है आपका, जैसे यहाँ पे एक सवाल दिख रहा है, x⁻189 + 1/x⁻189 बराबर 5, तो x⁻189 - 1/x⁻89। तो इसको हम डायरेक्ट क्या आंसर लिख देंगे, √5² - 4, क्योंकि k का मान है ये 5, तो k² - 4, तो 25 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 25 - 4, तो ये हमारा आपका 21 आ जाएगा घट के। तो इसी प्रकार ये भी पूछ सकता है, प्लस वाला भी माइनस है तो प्लस में पूछेगा तो प्लस कर देंगे, 36 और 4 40। या फिर इस प्रकार से इतना घाते हैं तो लोग देखकर ऐसे सवालों को डर जाते हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, घात समान हो तो बस डायरेक्ट छोटा सा फार्मूला है, तो इस प्रकार से हम याद कर लेंगे। अब आते हैं एक फार्मूला यहाँ पे, जैसे क्या x + 1/x बराबर 1 है, तो या हो तो x³ बराबर -1, ये याद कर लेना है आपको। ये 1 है, इसको हम x³ + 1 बराबर 0 भी हम लिख सकते हैं, तो ये आपको याद कर लेना है। अगर जो यहीं पे x + 1/x बराबर -1 दे दे तो क्या करेंगे, x³ बराबर 1 या x³ - 1 बराबर 0, ये हमें याद कर लेना है। तो ये आपका ये हुआ एक। और एक और आपका फार्मूला क्या पूछ सकता है, जैसे x + 1/x बराबर √3, तो x⁻6 बराबर -1,
या फिर एक्स की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0, ये हमें याद कर लेना है। या एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 0 बराबर 0, इसका मतलब क्या होता है, 1 होता ही है, ये दिख रहा है। तो अभी इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। तो आज हम लोग सिर्फ इतना अलजेब्रा के बारे में ही पढ़ा, वीडियो लंबा हो जाएगी। एक बार हम एक नज़रिया में आपको दिखा दे रहे हैं हमने आपको क्या क्या पढ़ाया। तो देखिए ये आपका है फार्मूला अलजेब्रा का, एक बार दिखा दे रहे हैं आप लोगों को एक बार। तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने फार्मूला आज देखा। फिर यहाँ से तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने फार्मूला देखा और समझा कैसे मतलब हल करना है, कैसे सवाल आते हैं। तो ठीक है, फिर अगले दिन मिलेंगे अगले फार्मूले के साथ। तो आप लोगों को अगर जो ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि वो भी लोग अपना फार्मूला याद कर लें। खासकर ये क्या है, अलजेब्रा में काम आएगा, और आईटीआई के लिए तो याद करना ही करना है। ठीक है, ओके, बाय।